सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। दुनिया भर में और देश भर में एक ऐसा वायरस फैल गया है जिसके लिए हमें लगातार नीतियां बनानी है, नीतियां बनाई भी जा रही हैं तो उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। इस वक्त वैक्सीन भी सामने नहीं आया है। इस वायरस से जो बड़ी परेशानी है वह परेशानी यह है कि अपने जो प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं, आखिर उनको कैसे सुविधा मुहैया करवाई जाए और उनके घर तक पहुंचाया जाए। यदि घर तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो कम से कम पैसे और राशन का तो उनको जो राशन की जो ज़रूरत का जो राशन है वह मुहैया करवा दिया जाए, लेकिन इसमें भी सरकारें असमर्थ नज़र आ रही हैं। उनके गृह राज्य तक लाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की जानी थी, बसों की व्यवस्था की भी बात की जा रही है लगातार, और कहा जा रहा है राज्य सरकारों की यदि माने, यदि उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो कहा जा रहा है कि जो पुख्ता जो ज़रूरत थी बसों की वह हमने पूरी करा दी है, अतः सबको उनके गृह राज्य तक वापस ले आया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी इल्ज़ाम लगाया है सरकार पर और कहा है कि जब तक उन्होंने कहा था 8 मई से पहले ही उन्होंने कह दिया था और एक लंबा समय हो चुका है कि उन्होंने ट्रेनों की व्यवस्था की बात की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई है, जिसके चलते ट्रैक से लोगों को अपने घर जाना पड़ रहा है। और आपने देखा किस तरह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मध्य प्रदेश के 12 मजदूर जो कि 35 वर्ष से उसमें कोई ज़्यादा नहीं था, सब 20 से 35 वर्ष के बीच में थे, उन सब की मौत हो जाती है। यहाँ पर मजदूरों की गलती ठहराई जाए या सरकार की गलत नीति को सामने रखा जाए, सरकार अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। शिवराज सिंह ने उनकी मौतों की कीमत 5 लाख रुपए तय कर दी है। यहाँ ममता बनर्जी लगातार निशाने पर सरकार को ले रही है। क्या ममता बनर्जी का यह कहना सही है, उचित है कि सरकार ने सुविधा मुहैया नहीं करवाई है? यदि हम आंकड़ों को देखते हैं, जैसे विदेशों से लोगों को लाया जाना है और प्रवासी मजदूरों के लिए कर्नाटक में जिस तरह से ट्रेन रद्द कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो बातें हैं वह सत्य नजर आती हैं। यहाँ पर अमित शाह को भी निशाने पर लिया गया था, हम इस पर भी एक कार्यक्रम करेंगे किस तरह TMC के एक नेता ने अमित शाह को निशाने पर लिया है और माफी मांगने की बात भी कही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आखिर क्यों असमर्थ है रेलगाड़ियों की जो सुविधा है उसको मुहैया करवाने में? क्या उस पर बिजली का पैसा नहीं है? क्या उसके पास डीजल नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी समस्या है कि मजदूरों को यहां तक नहीं लाया जा रहा है? समस्या सिर्फ यही है कि पूंजीपति वर्गों का जो कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, उन्हें लगता है कि यदि मजदूर एक बार चले जाते हैं तो उनको वापस आने में काफी समय लग जाएगा, हमारा कारोबार और भी लंबे समय तक रुका रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हित के लिए सरकार निकलकर सामने आई और मजदूरों की जान के साथ एक जुआ खेलने की कोशिश कर रही है। यह जुआ लगातार खेला जा रहा है जिसमें कई मजदूर अपनी जान को हार चुके हैं। लेकिन यह सरकार जो विकास के नाम पर आई थी, गरीबों के नाम पर आई थी, गरीबी को लगातार बेचती रही थी, तो अब क्या गरीबों के हित के लिए उसको उतरना नहीं चाहिए, बल्कि गरीबों को, मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही है मौजूदा सरकार। आपको क्या लगता है कि ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं करवा पा रही है सरकार, जबकि ट्रेनें मौजूद हैं, बसें भी मौजूद हैं? क्या सिर्फ पूंजीपति वर्ग का कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसके लिए सरकार मजदूरों की जानों के साथ जुआ खेल रही है या नहीं खेल रही है? इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।